बांग्लादेश की करंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं आसिफ नजरुल पिछले मंथ ऑड में बड़ा वो जिसे कहते हैं फेमस रहे हैं। काफ़ी उन्होंने जिसे कहते हैं हीटेड किस्म की स्टेटमेंट्स दी, जिसकी वजह से बांग्लादेश का काम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ वर्ल्ड T20 को लेकर और इवेंचुअली उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जब ये कहा कि हम इंडिया के अगेंस्ट मैच का बाइकआउट करते हैं और उसके बाद देन केम कैबिनेट मीटिंग, उसमें उन्होंने अपनी कैबिनेट को भी बताया कि बड़ा सोच समझ के ये फ़ैसला लिया है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं है, हम अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि कोई मैच नहीं होगा अगेंस्ट इंडिया। तो उसके ऊपर आसिफ नजरुल साहब ने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि यार पाकिस्तान ने हमारे लिए स्टैंड लिया, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने भी बांग्लादेश के फेवर में स्टेटमेंट्स दी थी ना, फिर उनको जाकर बोर्ड मीटिंग में वोट भी किया था। वो एक अलहदा बात है कि 14-2 वोट्स थे, सारी दुनिया अगेंस्ट बांग्लादेशी थी या अगेंस्ट पाकिस्तानी थी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बांग्लादेश का केस वीक है और इवेंचुअली बांग्लादेश को बाहर होना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश की जो आवाम है वो ये सारा कुछ देख रही थी, उनकी इंटरिम गवर्नमेंट ये सारा कुछ देख रही थी। तो इवेंचुअली फिर वो उन्होंने कहा कि यार नहीं, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने भाई होने का सबूत दिया है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर ना पाकिस्तान से रिलेटेड फ़िज़ा ये को पिछले 2-1 साल मतलब शेख हसीना के जाने के बाद चेंज हो गई थी। ये इन अ वे कि आप समझ लें कि ईंटें रखी गई थी। ये जो अभी हुआ है ना बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान बांग्लादेश को फेवर कर रहा है, ये बेसिकली प्लस्तर है। दीवार तो पहले ही खड़ी थी, अब प्लस्तर हुआ है, रंग रोगन हुआ है, और कुछ भी नहीं है। वो उनके जो माइंड्स हैं वो शेख हसीना के जाने के बाद बहुत हद तक चेंज हो गए थे, बहुत हद तक टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो तभी तो ये एक्स जो BCCI ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं ना कि यार हमने चलता फिरता अपना एक लाइज ज़ाया कर दिया। वो ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की और BCCI की जो पॉलिसीज़ थी वो उन्होंने बहुत गलत तरीके से उन्होंने फिज़ का केस हैंडल किया है। उस गलत केस को हैंडल करने की वजह से बांग्लादेश आपके हाथ से निकल गया, एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी, ICC में भी। तो सब कॉन्टिनेंट में आपके जो 2 पक्के अलाइज थे, 2-3 पक्के अलाइज थे, जिसमें अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, आपने एक तो ज़ाया कर दिया, क्लियर कट ज़ाया कर दिया। पीछे अफ़गानिस्तान और वो बच गए श्रीलंका। अब श्रीलंका जो है वो इट इज़ काइंड ऑफ दैट नेशन कि वो किसी के साथ भी ख़राब नहीं रखते। उनका इंडिया के साथ भी अच्छे मामलात हैं, उनके पाकिस्तान के साथ भी अच्छे मामलात हैं, उनके बांग्लादेश के साथ भी अच्छे मामलात हैं। वो नहीं अपने नेबर्स के साथ ख़राब करते। पीछे अब अफ़गानिस्तान रह गया, अफ़गानिस्तान के साथ ठीक है पाकिस्तान के मसाइल हुए, लेकिन क्रिकेट में कोई ऐसा इशू नहीं है, क्रिकेट में चल रहा है, ठीक है। वो आम पब्लिक जो है उसको तो है कि ये PSL में ये प्लेयर्स का आना अफ़गानिस्तान के उनको नहीं समझ में आ रही। लेकिन फिर बात वही है कि पॉलिटिकल मसाइल है ना, तो पॉलिटिकल लेवल पर हल होने चाहिए। क्रिकेट का उससे क्या लेना देना। इंडिया को आप डंडा दे रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स करता है, तो आप अगर कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को नहीं आना चाहिए पाकिस्तान, तो वो भी तो समझ नहीं आती ना। आपके प्लेयर्स अपने जिसे कहते हैं कौम की, नेशन की, मुल्क के मफादात में एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है। इंडिया के प्लेयर्स अपने हिसाब किताब में देते हैं, अफ़गानिस्तान के वालों ने अपने हिसाब किताब में दिया। तो कहीं ना कहीं तो आपको चीज़ें जो हैं वो क्या उसको कहते हैं, एक लेवल पर देखनी चाहिए ना। हम करें तो हम ठीक, दूसरा सेम काम करे तो वो गलत। ये तो फिर मुझे चीज़ नहीं समझ में आती, जो साफ सी बात है। मेरे नज़दीक तो क्रिकेट सबके लिए ओपन होनी चाहिए, सबके लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई, लीग्स हो गई, ओपन होना चाहिए। हाँ, अगर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ठीक है, और उसमें अगर बोर्ड अलाउ नहीं करता वो एक अलग चीज़ है। PCB को कोई मसला नहीं है, क्योंकि PCB के चेयरमैन आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी तो है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, PCB को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें लोग लानते भेज रहे हैं PCB पे लानत, पेशावर ज़ल्मी पे लानत, दिस दैट। छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हो। बांग्लादेश के साथ जब आपके हालात ख़राब थे तब भी आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो खेलने जाते थे, आपके प्लेयर्स जाते थे यार, क्या हो गया। तो क्रिकेट के ऊपर ये जो बाउंड्रीज़ लगाते हैं ना लोग, मुझे उसकी नहीं समझ में आती भाई, साफ सी बात है। बोर्ड को प्रॉब्लम नहीं है,
फ्रेंचाइज ओनर्स को प्रॉब्लम नहीं है, तेरी जेब में टोटल 150 रुपया नहीं है, तू इधर कह रहा है कि उसको इतने करोड़ क्यों दे दिए तो फलाना था ढिमकाना। भाई तूने कभी करोड़ देखे ही नहीं है, किसी गरीब को मिल रहा है तो तू है जिसे कहते हैं सड़ सड़ के काला हो रहा है। तो खैर कमिंग बैक टू बांग्लादेश, बांग्लादेश वाले खुश हैं भाई पाकिस्तान से, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश वाले इस बात से भी खुश हैं कि चलो अच्छा टीम नहीं गई। उनको ये है कि यार इन्होंने परफॉर्म करना कोई नहीं होता, ठीक है, ना इनकी कोई परफॉर्मेंस है ना कुछ, बिला वजह में शर्मिंदा कराते हैं, तो वो कहते हैं वह ठीक है। बांग्लादेश, असल में बांग्लादेश का प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये मुद्दा जो पॉलिटिकल हुआ है ना उससे काम ख़राब हुआ है। आसिफ नज़रुल साहब ने तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी हैं कि भाई साहब, हालांकि मेरे नज़दीक ना वो जो बांग्लादेश को ऑप्शन मिला था ना साउथ में जाके खेलने का, इट वाज नॉट ए बैड ऑप्शन सीरियसली, लेकिन फिर बात वही है, वो पॉलिटिकल मुद्दा ना बनता तो पीसीबी को इतना तगड़ा चांस ना मिलता। साफ सी बात है भाई, वो कांड हुआ बीसीसीआई से तो पीसीबी ने कहा कि ले मिल गया मौका, लगा दो चौका। तो ये सारे का सारा अजीब ही घन चक्कर हुआ है भाई, ठीक है ना। पता नहीं प्लानिंग ना करके किया हो, मुझे तो कभी कभी ये लगता है। खैर शैतान के रास्ते पे नहीं चलते, छोड़ो। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।